कल हम जो है, हाँ जी, वो विषय हमारा जो है ना, पीछे एक मास के अंदर जो विषय किया और कल उसको हम रिकैप्चुलेट कर रहे थे, यानी पुनर्वलोकन। तो इसमें सारी चीज को समझने के लिए हमने ये जाना था कि अज्ञान से कर्म का बंधन है, और ज्ञान अर्थात आगम ज्ञान से मोक्ष का यानी मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हो सकता है। मतलब उससे ज्ञान होता है, वो भी उनका यथार्थ अर्थ भावों से समझ में आए, अर्थात आत्म सात हो जाए। आत्म सात हुए आत्म ज्ञान से ही मुक्ति। मतलब मुक्ति में क्या है कि ये जो ज्ञान है हम प्राप्त कर रहे हैं, इस ज्ञान का पूरा अर्थ भावों से वो हम पकड़ लें। भावों से ही अगर पकड़ लेते हैं तो वो हमारा जो है ना, ये क्या हो गया, वो ये कह रहे थे, इसको इधर कर। तो ये जो है ना, ये अपना, अब अब हमने देखना कि जितना भी हम धर्म के बारे में जान पाए हैं, उसका एक फंडामेंटल तो ये निकल के, मतलब सिद्धांत निकल के आया, जो चीज बड़ी क्लियर है कि आत्मा पर दृष्टि नहीं है तो जो मर्जी कर लो। मतलब आपकी दृष्टि अगर अपनी आत्मा में है तो आपका कार्य मुक्ति का कार्य नहीं होगा। जो भी कार्य होगा वो संसार का। मतलब है कि हम, इसका मतलब है कि जहां समय लगा रहे हैं, जिसको हम धर्म समझ रहे थे, धर्म किसको है, वो एक्चुअल में धर्म नहीं था, वो पुण्य की बात हो रही थी। अगर हमारी दृष्टि पौद्गलिक दृष्टि है तो हमारा तो काम ही नहीं हुआ। जिस काम के लिए हम चाहते हैं करना कि भाई हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं, हमारी निर्जरा होती रहे, और ये आने वाले 2-3 भव के अंदर हमारा कार्य हो जाए। क्योंकि इस मनुष्य भव के बाद में हमारा क्यों, कि ये मनुष्य भव है, इसके बाद में कोई मनुष्य भव कब है हमें ये भी नहीं पता। कि मैक्सिमम जो है 7-8 होते हैं, तो अगर ये 7वां हुआ हमारा भव, तो इसका मतलब अगर 8वां कभी होता है किसी मनुष्य का, तो वो फिर कहाँ होता है, भोग भूमि में होता है, वहां धर्म नहीं है। तो अगर हम ये मान के चलें कि यहां तक हम पहली बार नहीं आए, हो सकता है कि हमारे जन्म हुए और 7वां हुआ, इसका मतलब मनुष्य भाव तो मिलेगा ही नहीं आने वाले समय में। मतलब पूरा उसका जो है सिस्टम है, ये एक बार आ गए। और ये भी हमने जाना था कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम, यानी कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी में मिलाकर मनुष्य के भाव सिर्फ 48 है। उस 48 में भी भोग भूमियों में कितने हैं, अनार्य देश में कितने हैं, बहुत कम जो है ना हमें आर्य क्षेत्र में मिलता है। तो इस बात के लिए ना हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, कि विजिलेंट होना पड़ेगा, कि ये जो स्थिति है कि अगर दृष्टि आत्मा पे नहीं है तो काम ही नहीं हुआ। तो हम अब तक करते क्या रहे। तो यह यानी कि इस बात के ऊपर अंदर हमारे पूरा बैठ जाए कि दृष्टि आत्मा की आत्मा पे ही, इसके बिना कार्य नहीं। अब उसमें हमें, अब ये अब साधना सारी समझ में आ रही है कि अगर लगातार 48 मिनट की जो बात है केवल ज्ञान की, वो उसी से ही निकल के आती है। हम कहते हैं हमारा 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, मुझे अपनी आत्मा में बार बार जाना है। धन्य, ये अभ्यास अंदर जाने का बन जाए, और अभ्यास बनते बनते अंदर का समय बढ़ता है, और धीरे धीरे अंदर ठहरने का समय बढ़ता जाएगा। मेन अगर किसी को कुछ आगम नहीं पड़े, कुछ नहीं जानता करना चाहता है, वो इतना सोच ले कि मुझे अपने में ठहरना है, बस उसी से कार्य है। मुझे अपने में ठहरना है। दिन में कितनी बार करता है, थोड़ा थोड़ा कर करता है, हर बार थोड़ा से भी ठहरने पर उसकी निर्जरा तो होगी। जब वो आत्मा में है, नवीन कर्म बधेगा नहीं, निर्जरा होगी, उसका थोड़ा कार्य शनि शनि होगा, पाटली होगा। लेकिन अगर जितना समय अंदर बढ़ता गया, वो बड़ी तेजी से कार्य। और साथ में ये भी चीज समझ लेनी है, अगर ये करते करते हम 48 मिनट तक जब जाते हैं, तो उसके साथ कर्मों की संख्या का कोई संबंध नहीं। अगर 48 मिनट ठहर जाता है, तो कई बार क्या है कि हमारे मन में भाव होता है कि अर्जुन माली ने 1141 का हत्या कर दी, इतना कर्म बन दिया, और उसके हम कई जस्टिफिकेशन सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसे 6 महीने के अंदर मुक्त हो गया। बात उन कर्मों के ढेर की है ही नहीं है जो समझ में आए। बात तो 48 मिनट रुकने की है, कि 48 मिनट रुका तो उसके घाती कर्म खत्म।
घाती क्रम वो जो भी है उसके वजह, और जिसके उनके जो है, हो सकता है कि कैसे खत्म हो गए, उन्होंने जो साधना की उसमें करते करते बात यह है कि उन्होंने सहन किया, ये किया। हम बिहार से कहते हैं असली चीज तो 48 मिनट अंदर रुकने की थी। वो सहन शक्ति करते करते साधना में उस समय पर वो 48 मिनट अंदर रुक गए। और इसका कोई संबंध कर्मों की अमाउंट से नहीं। ये आज तक बड़ा कंफ्यूजन रहा। लोग कहते हैं नहीं उसने यक्ष के कर्म बंधे होंगे, इनके नहीं बंधे होंगे, वो बात ही नहीं है। कर्म का संबंध एक पौद्गलिक अलग है, और आपका आत्मा से मतलब यह है कि ये समझिए कि हमारा उन संबंध, हमारा एकदम 48 मिनट अंदर रहती वो ब्रेक हो गया। वो संबंध हमारा उसमें खत्म हो गया, घाती कर्म अपने आप खत्म हो गए। या तो ये लिखा होता कि किसी का ये इतने कर्म हैं वो 48 मिनट में होंगे, फिर नहीं तो 60 मिनट में होंगे। कोई हो सकता है 20 25 24 मिनट में हो जाए। 24 मिनट वाला सिर्फ सम्यकदर्शी हो सकता है, शायद सम्यकदर्शी। लेकिन असली मुक्ति तो 48 मिनट में है। उसका कहीं पर कर्मों का संबंध नहीं बताया गया, जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन है आगे। तो इसका मतलब ये समझना है कि मुझे अंदर रहने का अभ्यास करना है। इस बात को हमें गांठ बांध लेना है कि हम बाहर क्रिया कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, कुछ नहीं फायदा। अंदर ठहरने का टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और अंदर हम रुकते जा रहे हैं तो उसको निर्जरा करते जा रहे हैं। यही बात है ना कि जैसा हमारी आत्मा के अंदर क्या है कि आत्मा में हमें पता है कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। ये जो है ना, जब हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्र जो है, ये इसमें आनंद। चरित्र जो है ना वो क्रिया में आता है। यानी कि जिसमें मेरे चरित्र मोहनी खत्म हो जाए ना, तो वो जो क्रिया आएगी मेरे अंदर, चरित्र मोहनी खत्म होकर वो क्रिया जो है ना मेरी, वो मैं कहूंगा कि ये मेरी जो है सम्यक क्रिया हो। इसका मतलब है कि ये सारा प्राप्त करने के बाद चीजों करने में भी मेरी क्रिया के अंदर कहाँ होगा? वो तो मतलब जब सम्यक चरित्र असली में कब होगा सम्यक चरित्र? तो वो तो यह है कि जब वो कर्म सारे खत्म हो जाएंगे, घाती कर्म। और सारे खत्म होने से पहले क्या है कि वीतरागता आएगी 12वें गुण स्थान पे। वीतरागता आई तो मौनी कर्म खत्म हो गया, तो चरित्र हमारा पूरा टोटली पूर्णतः सम्यक। तो इसका मतलब है कि ये भी उस पर डिपेंड, ये सारा जो है। अब बात आती है कि और हम क्या करें अंदर रुकने के लिए? तो इसके लिए अंदर रुकने का मतलब हमारे पास एक ध्यान साधना है। ध्यान साधना भी कई तरह की है, तो चारे भगवान ने बताई कि आत्म ध्यान साधना, क्योंकि मुझे तो आत्मा में ठहरना है। तो हम आत्मा की साधना जो है ना, इसको पढ़ के इसका अभ्यास जितना करते जाते हैं, अंदर रुकने का, स्थिरता आती। देखा है जो लोग पहली बार करते हैं वो बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी देर आंखें नहीं बंद करी, मोबाइल नहीं छोड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब वो करने लगते हैं, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उनको आनंद आने लग जाता है। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, हम ये समझें कि 12.5 साल जो भगवान महावीर स्वामी जी घूमते हाँ रहे और ध्यान लगाते रहे, कभी भी उनको 48 मिनट ध्यान लगा ही नहीं कभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। 48 मिनट, जिस दिन उन्होंने 48 मिनट पाया उस दिन उनको केवल ज्ञान। और इसी काम को ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष लगे, और यही मल्ली कुमारी को एक पहर, मतलब एक एक दीक्षा के एक पहर में, उनका एक मुहूर्त के लिए वो अंदर चली गई और उनको वही केवल ज्ञान हो गया। सबसे फास्ट जो है ना वो मल्ली कुमारी भगवान का बताया गया, और सबसे ज्यादा ऋषभदेव भगवान का बताया गया। ये 24 तीर्थंकरों में से 17 ऐसे हैं जिनको 3 दिन में हुआ दीक्षा, गुरुदेव, 3 दिन में हुआ। 17 में 7 जो है ना, उनको जैसे उन 7 में जैसे 1000 वर्ष उनका है, ऋषभदेव भगवान का। शांतिनाथ भगवान का भी है, 12 वर्ष है। किसी का गुरुदेव, गुरुदेव, एक 16 चीज और। वर्ष है। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके घाती कर्म खत्म नहीं होते, इसका हाँ मतलब ये हुआ कि तब तक 48 मिनट आपको लगेंगे नहीं। हाँ, घात बिल्कुल, क्योंकि वो विचलित हो गए। चरित्र मोहनी आपका पढ़ा है, चाहे स्वजलन का थोड़ा सा पढ़ा है। केवल ज्ञान होता ही तब है जब मोहनी कर्म का जो है ना, मोहनी कर्म खत्म होता है। 12वें के गुण स्थान के अंदर पहले मोहनी कर्म से वीतरागता आएगी।
और बिना वीतरागता आय को 13वें गुणस्थान के पहले समय के अंदर उसको केवल ज्ञान हो जाता तो है। यानी गुरुदेव, जैसे ही उसको वीतरागता आई तो समझो 12वां खत्म हो गया और गुरुदेव इस 13वां शुरू गुरुदेव हो गया गुरुदेव अगले इस समय। गुरुदेव इसका मतलब ये भी हो गया गुरुदेव, कि हाँ। आपके जब तक वो कर्म कटेंगे नहीं, हाँ जी। बगैर कर्म काटे हुए जब तक वो कर्म कटेंगे, जैसे अर्जुन माली के हैं, 6 महीने उन्होंने वो ताप किया, हाँ। खड़े रहे, मतलब हाँ। जब तक कर्म कटे नहीं वो 48 मिनट नहीं होने वाले सर। हाँ नहीं कर्म, नहीं नहीं ये भी नहीं कहना कर्म कटे की बात नहीं, घाती कर्मों की बात हो रही है। अघाती कर्म अलग है, वो जो उसके अंदर तो उसने भोगना आयुष है, केवल ज्ञान होने के बाद भी कितनी आयुष होती है। अब भगवान महावीर की 30 वर्ष थी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद। लेकिन ये हमने समझना ये है कि वो आघाती कर्मों का अकाउंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो जैसे आयुष बंधा है, नाम कर्म बंधा है, गोत्र कर्म बंधा है, उसमें मेरे पास कोई टूल ही नहीं है कि मैं उसको कमती बढ़ती करूं। लेकिन इसमें है घाती कर्मों में, इसमें मैं उपशम भी करता हूँ, शिवशम भी करता हूँ, क्षय भी करता हूँ, तो इसकी वैरायटी कर सकता हूँ, इसका और कंट्रोल कोई है नहीं मेरे पास। इसको मैं कैसे बंद करूं, ये अक्रिय करके होता है। अब मेरा कर्म क्यों बनता है कि कर्म तो मैं अच्छे काम करता हूं तब भी घाती कर्म बन रहे, चाहे हल्के बन रहे, और पाप क्रिया कर रहा हूं तो वो मेरे भारी बन रहे। मैं अक्रिय होता हूं। इसलिए कहा है ना कि दिन में कुछ समय, अगर 4 5 मिनट 5 मिनट जैसे आपको समय मिले, ध्यान जाता है, याद आता है, उसी समय हम अक्रिय हो जाए। अक्रिय होने का मतलब है कि उस समय आपका, सबसे बड़ी बात है कि आपके घाती कर्म नहीं बनेंगे अगर आपने आंखें बंद करके और मन और इंद्रियों को रोक लिया, तो नया कर्म बंधेगा नहीं। और उस दौरान में जो पुराना उदय में आ रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपका 5 5 मिनट 7 7 मिनट तक इसको करते हुए, मान लिया अभी आज 48 मिनट लगातार नहीं होता, तो मैं कहता हूँ 5 5 मिनट के लिए 10 बार दिन में कर लो। हम थोड़ी देर हुए रेस्ट ही हो जाता है, काम करते करते जैसा कर रहे हैं, और रुके और आंखें बंद करी और शांत हो गए। और 4 5 मिनट के लिए शांत होने का मतलब है कि अगर उसके लिए करते हो तो उसमें 1 2 मिनट तो आपको परफेक्ट मिल ही सकते हैं। तो उसी में ही कर्म की निर्जरा हो जाएगी। इस तरह हम कितना करते करते 2 4 5 साल के अंदर कितना अकाउंट हल्का कर लेंगे। और अगर ज्यादा लगा तो फिर कम से कम नया बंदा नहीं, और पुराना खत्म हो गया कम, तो ये तो बेस्ट जो परफॉर्मेंस होगी हमारी। और जो हम धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, उससे कर्म बन रहा है, वो पुण्य बन रहा है चाहे, पर कर्म तो बन रहा है ना। तो उससे तो हमारी वीतरागता दूर हो रही है, क्योंकि कर्म बन रहा है तो घाती कर्म बन रहा है आपका। और आघाती में तो वो भोगना ही उसकी बात ही नहीं है। तो सारा खेल क्या है कि भगवान ने कहा कि बिना अक्रिय हुए तेरी मुक्ति नहीं है। और फिर अब ये बात आती है कि 48 मिनट रुकना है तुझे अक्रिय होने के लिए। दोनों खेल चलते हैं। तो मतलब हम समझे कि यथार्थ में, यथार्थतः साधना है क्या फिर, और हम आज तक करते क्या रहे हैं। हम यही समझते रहे हैं कि मैंने माला कर ली, मैंने समाधि कर लिया, मैंने उपवास कर लिया, मैंने ये कर लिया। ये सारा पुण्य का खेल था। इसी बात को क्यों हम रिपीट कर रहे हैं, ये कि ये अंदर डाल लें हम। और फिर साधना जितना जितना हम अंदर रुकने लगे 10 मिनट में, आप देखेंगे आपके कषायों पे भी फर्क पड़ रहा है। अंदर जो भय आता है वो सारों पे काम होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? कुछ ना कुछ कर्मों का लोड कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। 2 4 5 महीने में आप देखेंगे कुछ स्थिति बेटर होती जा रही है। तो वो जो है क्या है कि उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता है, जितना हम हल्के हो रहे हैं, कर्म कट रहे हैं और नवीन कर्म बन रहे हैं, तो हम और फंस रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति कितना है, अनुभाग कितना है। जब वो उदय में आएंगे फिर हम भड़क उठेंगे, फिर नया कर्म बन जाएगा। बचने का कोई तरीका ही नहीं है। बचने का यही तरीका नजर आ रहा है, बड़ा परफेक्ट नजर आ रहा है, कि मुझको अपने अंदर ठहरना है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ठहरना है। ये स्थिति मेरी कैसे आएगी, मेरा मन कैसे टिकेगा, मेरी इंद्रियां कैसे टिकेगी? अभ्यास से होगी। ऐसे एक दिन में तो नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट नहीं रुकते तो 1 1 मिनट 2 2 मिनट अंदर जाना शुरू कर दे। ये बायोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है। फिजियोलॉजिकली आपको ये नजर आएगा कि आपको शरीर के अंदर बड़ी 5 मिनट ठहराव के कारण आपको बड़ी रिलैक्सेशन मिल गई। आपने सारे काम करते करते शरीर चल रहा था, आपने शांत होकर वहीं आंखें बंद करके शांत हो। ये बहुत बड़ा एक, मतलब बायोलॉजिकल अंदर से चेंज आ जाएगा। प्लस हमारे में जागृति आ जाएगी।
नहीं तो हम भूल जाते हैं कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, चलो थोड़ी देर 5 मिनट रुके, तो हम जागृत रहने लगे। ये जागृति भी बहुत काम करेगी। जो हमको मतलब जो है, जो अंदर से नीचे अंदर से कॉल आएगी कि नहीं चल बहुत कर लिया, अब चल अंदर 5 मिनट के लिए चल अंदर, ये अभ्यास बन जाएगा। अभी बनना मुश्किल, अभी तो सोच के याद करके करते हैं कि ये थोड़ा कर ले, रुक जाए, ठहर जाए। अब आपको नजर आएगा कि ये वास्तविकता क्या है। धर्म मुक्ति के लिए हम वास्तविक किस चीज को पकड़े। मैं अपने अंदर मन वचन काया की स्थिरता करनी है, यानी शरीर को शांत करना है। बिल्कुल जितनी स्थिरता आती जाएगी, उतना ही जितना मैं अक्रिय होता जाऊंगा। अक्रिय होते ही मेरा कर्म का बंध खत्म। जो मन से बंध रहा है, मन भी शांत होने लग जाएगा। मन को भी कंट्रोल करेंगे। इसमें जब आगे बढ़ते हैं ना, तो मन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो बार बार अंदर जाने का मतलब है कि मन नहीं जाना चाहेगा अंदर। आपको उसको मन को तोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं छोड़ो पर क्या, ऐसे थोड़ी जान, लेकिन अगर ये आदत बन गई अंदर जाने की, तो हमारा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर बहुत प्रयास करने के बाद भी ये छूट जाती है आदत। कभी कभी ऐसे आपको बता रहा हूँ ना, ये बात मुझे याद आती है तो उसी टाइम कर लेते हैं, फिर निकल जाती है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। और ये हमारी अगर आदत बन गई कि हमको अंदर से इनर कॉल आने लगी, अंदर से आता है कि चल 1 घंटा हो गया, चल अंदर 5 मिनट, चल अंदर 5 मिनट, तो हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। हम इतने विजिलेंट हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, हमें सारी चीज समझ में आ गई, और वो थोड़ा थोड़ा प्रभाव करती जाएगी। कई बार हम उस समय पर शांत होंगे जिसमें कि बहुत भारी कर्म का उदय आना होगा, और हम स्थिर हो गए मान लिया, और वो उस कर्म का हमको उतना प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, अगर हम वाकई अंदर हुए तो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, अब अगर इतना समझ लिया तो और कुछ बताने की कोई बात ही नहीं रही है। बात इतना ही समझ लें बस कि अपने को ये करना चाहिए। तो फिर भी अपने विषय को हम कंप्लीट करते हैं कि उसमें ये था कि आत्मा अनंत गुण है। आत्मा इतने गुण हैं, अनंत गुण है। तो उसमें से भी ये था कि हमने कल बात करी थी स्यादवाद और नेकाम। ये जैन धर्म में ये दोनों चीजें बहुत समझने की जरूरत है इसमें, कि किस अपेक्षा से हम कथन करते हैं, कैसे अनेकांत में कैसे जो है, इतने वस्तु इतने धर्म है कि उसके इतने अंत है। मतलब एक चीज को आप एक दिशा से नहीं देख सकते, उसका कितने पहलू हैं उस चीज के। जैसे सिक्के के सिर्फ 2 पहलू हैं। आप एक साइड से देखकर सिक्का लेते हैं, जो अगर पलट के दूसरी साइड पे निशान हुआ तो खोटा दूसरी साइड से भी हो सकता है। तो चेक करने के लिए दोनों उसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं किसी चीज को एक साइड। अब किसी चीज का एक पहलू देखकर हम उसको सही या गलत कह दें, नहीं, उसके बाकी पहलू भी देखेंगे। यही अनेकांत भगवान ने बताया ना, कि उसमें जितने व्यूज आ रहे हैं, आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, उसको समझना होता है। ये देखिए ना, बहुत बड़ी सिस्टम सिस्टम है। ये जो अकबर के नवरत्न थे, ये क्या है था, ये एग्जाम्पल मैनेजमेंट में आती है कि कलेक्टिव विजडम था। कोई राजा ऐसे थे, ये मुगल बादशाह भी, वो अपनी मर्जी चलाते थे। एक अकबर ही ऐसा था, इसलिए वो ग्रेट बना, कि 9 रत्नों से पूछता था। कोई भी बात हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई मीटिंग करनी हो, किसी तरह की भी, कोई निर्णय करना हो, युद्ध का भी करना हो, तब भी 9 बैठे। उसमें फाइनेंस वाला भी बैठा है, तानसेन भी बैठा है, वो म्यूजिक है, उसको क्या लेना देना, उसको नहीं। उसकी दृष्टि से भी ये कैसे सोच रहा है इस पहलू को। वो 9 का जो है ना, वो कभी मतलब उस ये जो है ना नवरत्न, ये अनेकांत की थ्योरी सिद्ध करती, कि वो 9 जनों का अपना अपना व्यूज होता है सिचुएशन में, और सबको फ्रीली कहा गया था कि इसमें कोई बुरा नहीं मानने की नहीं। अकबर भी बुरा नहीं मानेगा किसी का ना, आप अपना अपना व्यू बताओ। और व्यू बताए, सबने अपने व्यू बताते थे। तो उसमें उसको पता चलता था कि ये 9 के 9 जो है ना, ये मेरी प्रजा है। प्रजा का वो जो विंग है, जो अकाउंट हैंडल करता है, जो मेहनत करता है, जो क्षत्रिय है, उनके क्या व्यूज होंगे इस सेक्शन के बारे में। वो वहां जो बैठे हुए हैं, उनसे उसको सारा पता चल जाता है कि नो ने इस इश्यू को कैसे कैसे विचारधारा से सोचा। और अल्टीमेटली डिसीजन हमेशा खुद लेता था, ये नहीं किसी एक का डिसीजन, वो उनका कॉम्बिनेशन करके फिर डिसीजन लेता था। नो की बात सुनता था, जबकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
तीसरी क्लास कुछ पढ़ा, बस अंगूठा छाप था, दस्तखत करने जानता था और कुछ नहीं, क्योंकि कहीं स्कूल गया नहीं, कुछ नहीं। घर में जो कुछ मौलवी आके पढ़ा गए थोड़ा बहुत। और बहुत छोटी उम्र में वो इस सिस्टम में आ गया, उसने सिर्फ अपनी जीवन शैली के अंदर, कार्यशैली में ये नवरत्न वाली शैली डाल दी। यानी कि एक सिचुएशन को सोचने के ये 9 तरीके हो सकते हैं, और उसने उसी को लेके चला, 9 तरीके से। और जैन धर्म ये कहता है कि तो अनेकांत मतलब कि अनेक पहलू, अनंत दृष्टि से देखा जा सकता है, हर एक का अलग वेरिएशन है। तो हमारे सामने जैसी सिचुएशन आती है, हम उससे कितने एंगल से देख सकते हैं। भाई सभी एंगल से सारी चीजों को देखना ये तो केवली के सिवाय पॉसिबल नहीं। लेकिन हम अपनी समझ के अनुसार एक इश्यू को कितने पहलुओं से हम देख लेते हैं। इसमें ये इसका क्या फैक्टर होगा, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कौन करेगा, ये सारे पहलू जो इंडिविजुअली देखते हैं ना, वो भी उस सिचुएशन के अंत हैं। और जब भी कोई घर में बड़ा प्रोग्राम होता है या कुछ होता है, फंक्शन होता है, कुछ है, तो मीटिंग होती है, उसमें बैठते हैं सभी लोग कि कैसे करना है, सब अपनी अपनी राय देते हैं। तब एक निकाला जाता है नतीजा कि भी इस ढंग से करें। तो ये सारा जो है ना, ये हमें अनेकांत को समझने के लिए, उसमें सिर्फ बात यह है कि अनेकांत में जब उसके सारे पहलू जानकर फिर किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, ये जो शैली है ना, ये हमारी सियादवाद हो जाती है। ये शैली है कि मैं किसको पहले प्रायोरिटी देकर किसको करना है। वो वैसे है कि मैं द्रव्य दृष्टि कर रहा हूं कि पर्याय दृष्टि कर रहा हूं, और दोनों एंगल बताए भगवान ने कि वो तू द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि मत कर। पर्याय दृष्टि करता है तो उसकी वो बदलती रहती है, अवस्थाएं दूसरे की बदल रही है। तेरा ध्यान अपने पे हो तो भी द्रव्य पे हो, और दूसरे पे हो तब भी द्रव्य पे हो। तो कि पर्याय जो है वो अनित्य है, वो क्षणिक है। तू तो जो त्रिकालिक है उसकी बात करना। अगर अपना देखे, ये कभी नहीं बदलता, अपनी आत्मा को देख त्रिकालिक। और अगर दूसरे पे निगाह डालता है तो उसका त्रिकालिक देख, उसकी आत्मा पे देख, उसकी पर्याय पे मत देख कि अभी ये क्या बोल रहा है, ये क्या देख रहा है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है। पर ये भी शुद्ध आत्मा, और हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। ये कब बात आएगी, जब मुझे भी दूसरे के द्रव्य के ऊपर दृष्टि हो। तो ये सारे क्या है कि इससे फिर हमने आगे चले थे, हमने कहा बात करी थी कि ज्ञान से ना, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। ये स्यादवाद अनेकांत को समझने के बाद में, अनेकांत में हमने सिर्फ 14 बॉल लिए थे कि उसको समझने के लिए कि 14 बॉल कैसे होते हैं, उससे हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे उसमें सत्य है असत्य है, नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, तत्व है तत्व है, ये सारा जो है, ये भेद करके वृत्ति लक्ष्य में अब जब ज्ञान लक्षण लेकर और आत्मा लक्ष्य भेद करके जो ही वृत्ति अंतर्मुख हुई और आत्मा मेरी समझ में आ जाता है। तो इसमें शास्त्रों में जो है, जो आगमों में इन्होंने शब्द दिया है, समय साध्य में प्रसिद्ध हो गई। आत्मा शब्द आता है, आत्मा उल्लिसित हो गई। उल्लिसित मतलब खिल गई। और फिर साथ में हम कहते हैं कि प्रसिद्ध हो गई, यानी कि मेरी समझ में आ गई। प्रसिद्ध का एक्चुअल मतलब है सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई कि मैंने उसका लक्षण देखा और मुझे ये बात समझ में आ गई। तो वो शब्द यूज करा है, ये प्रसिद्ध हो गई, ये सिद्ध हो गई। तो इसका सिवाय लक्षण आत्मा की वर्तमान दशा है। जो लक्षण है ना, वो उसका वर्तमान दिशा देखकर और हम उसके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम जो चीज देखते हैं, हम कई लक्षण देखते हैं, लक्षण से लक्ष्य ध्यान में रहे। लक्षण उसका वो बदलेगा, वो समय के अनुसार है। वो वर्तमान की स्थिति है जो लक्षण है। और जो लक्ष्य है ना, वो उसका अंततः वो होना है, वो पूर्णता के ऊपर हो, तो पूर्णता। इसलिए भगवान ने कहा कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष एक ही चीज है। क्यों? उस मार्ग पे अगर तू है तो ये उसका लक्षण है, और ये लक्षण ही तुझे लक्ष्य बताएगा। तो तू उसी ट्रैक पे है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक जब हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि मार्ग से ही पकड़ लिया है। और इसका डेस्टिनेशन जो है, गंतव्य भी जो है, जो उसका साध्य है, जो उसका उपेय है, वो भी वही होगा। तो उसको बस क्वेश्चन तभी आया ना कि तूने मार्ग ही नहीं सही पकड़ा। अब हम ये कहते हैं कि हमने धर्म करने के लिए जो मार्ग पकड़ा आज तक, वो मार्ग ही नहीं सही पकड़ा। और उस मार्ग को समझ ही नहीं आया, तो हम तो दाएं बाएं घूम रहे हैं। देखना तो हमने सूर्य का उदय था और मुंह कर दिया पश्चिम की तरफ। तो ऐसा नहीं है। दिशा तो मुझे वही करनी पड़ेगी ना। मैं किस दिशा में, जब तक दिशा ही नहीं सही होगी तो दशा कैसे ठीक होगी।
तो दिशा जब देखती हैं, जो सम्यक दर्शन है वो मुझे दिशा दिखाता। सम्यक दर्शन, मेरी दृष्टि ठीक हो गई, इसका मतलब आई गॉट द ट्रैक कि मुझे किस पे आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसीलिए कहा कि ये सारा चीज करने से पहले हमको सम्यक दर्शन भी लेना है, सम्यक दर्शन करना। अब जैसा जो मैं अंदर रुकने की बात कर रहा हूं, उससे पहली जो स्टेज आती है ना, वो होता है कि मिथ्यात्व छोड़कर और ये अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़ना है। ये क्यों इसको जरूरी समझे? नंबर वन अब क्या है, अब वहां से हम हट रहे हैं, जो हमने अभी शुरू में बात की है कि भाई अंदर ही रुकना है, अंदर ही ठहरना है, वो तो एक फाइनल आने के लिए। उससे पहले मुझे क्या करना है? मुझे उससे पहले मिथ्यात्व से निकलना है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार, ये चौकड़ी तोड़नी है। इससे मुझे वो मार्ग मिलेगा सही। और जो जो मार्ग मिलेगा, अब मेरे उसको बढ़ना क्या है कि उसके कारण मेरा अंदर ठहरना भी ठीक होगा, मुझे बात भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर से मिथ्यात्व निकाल दे। मनुष्य भव की सबसे प्रायोरिटी मेन क्या है कि इस जन्म में मैं मिथ्यात्व को निकाल दूं। जैसा भगवान ने बताया कि ये करना है, इसमें डूज और डू नॉट जो जितने बताए हैं डोंट, वो सारे देखने हैं कि ये करना, और ये हम सबको पता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। वो बिल्कुल नहीं करना है, जो करना है उसको उसको करें। और साथ में क्या है कि ये चौकड़ी के ऊपर अनंतानुमति के साय में ये जो तीव्रतम क्रोध मान माया लोभ है, इसको डाउन करें, इसको थोड़ा उपशम करें, नीचे की तरफ लाएं कि ये तो मुझे इतना क्रोध तो करना ही नहीं, इतना मान करना ही नहीं। ये चीजें एकदम खत्म नहीं हो जाएंगी, पर उसकी जो तीव्रतम स्टेज है, वो श्रेणी जो ऊपर की टॉप की है तीव्रतम, उस श्रेणी को मुझे हटाना है। ये दोनों चीजें पैरेलल, ये पहले गुण स्थान से सीधा जंप चौथे में जाएगा। और फिर जो विरति लेना है, श्रावक के व्रत लेने हैं, वो आगे का कार्य है। लेकिन इसी के साथ एक बार सम्यक दर्शन हो गया, दिशा मिल गई, और उसके बाद आप अंदर ठहरने लगे, जो हमने बात करी थी अक्रिय हो जाओ, ये ठहरो, तो काम मिल जाएगा। अभी क्या है कि हमें दिशा ही नहीं मिली, तो मैं अक्रिय होके क्या करूं? लेकिन अक्रिय होने से हमें एक फायदा होगा कि मेरे कषाय कम होंगे, उस पर प्रभाव पड़ेगा इनके किस में, और धीरे धीरे मैं धर्म के साथ जुड़ूं। शुरू आप कहीं से भी कर लो, लेकिन राइट चैनल ये है कि पहले मिथ्यात्व से निकलें, क्योंकि हमें अपना समय नहीं पता यहां से जाने। तो हमें ये पता है कि अगर मैं मिथ्यात्व से निकल गया, तब भी इस भव की मेरी अचीवमेंट हो गई कि जो आज तक मेरे अंदर नहीं निकला था वो निकल गया। और मिथ्यात्व निकल जाने से ही क्या होता है कि मेरी बहुत आगे की गतियों में, मेरी आगे की यात्रा में बहुत फर्क पड़ जाए। और सम्यक दर्शन हो गया, तो मैंने बताया था कि 24 दंडक के अंदर जो है, वो आपके जो है सिर्फ दो ही दंडक रह गए, या मनुष्य बनोगे या देव बनोगे। अगर आयुष बंध से पहले आपको, गति बंध से पहले मिल गया, तो आपके लिए सीधा चांस है। कितना कितना कचरा हट गया। ना स्त्री लिंग, ना नपुंसक लिंग बनना है, ना विकलेंद्री बनना है, एकेंद्री बेंद्री तीन, ये सारे खत्म हो गए। या मनुष्य या देव। और देव भी उतना ही बनोगे जितना पुण्य आपने इकट्ठा किया है। तो हमारी यात्रा जो है ना, ये आपको अपना हर एक को देखो ऐसा है। ये पहले भी एक बार मैंने पिछले साल कहा था कि अपना प्रोग्राम बनाओ। एक प्रोग्राम बताओ कि मेरी क्षमता क्या है और मेरी कार्यशैली क्या है, या मैं कैसे करूं। मैं इस समय तक ये कर सकता हूं, मैं ये करूं। और आयु के इस समय के बाद में, जब मैं समझता हूं कि मैं कुछ निवृत्त हो जाऊंगा, तब मैं इस कोर्स ऑफ एक्शन को पकड़ लूं। ये सीमाएं जो है ना, निर्धारित करनी पड़ेंगी। सीमाएं निर्धारित करके कि आज मैं क्या कर सकता। अगर मैं सही धर्म जो इतना अभी तक हम चर्चा करते रहे हैं, उसको समझ में आ गया, तो अब मुझे, और फिर टिक करे कि मैं मिथ्यात्व में कितना निकल गया, समझ में आएगा मेरे अनंतानुमति की शाय की चौकड़ी कितनी हल्की होगी। अभी उतना गुस्सा नहीं आता, मान नहीं है, क्रोध मतलब ये जो है, किसी चीज को प्राप्त कर रही ईर्ष्या नहीं रही, अंदर अहंकार नहीं रहा। ये देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे क्या, कैसे मेरे में परिवर्तन आता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं कि जब कोई सिचुएशन आती है और वो करने को आपको उद्यत करती है कि तू इसका ये जवाब दे, तो ऐसा कर, तू वहां जा, वो अंदर से रिस्पॉन्स इमीडिएट आता है। ये अंदर से, ये क्योंकि नेचर हमारी इम्पल्सिव थोड़ी होती। इम्पल्सिव नेचर हमारी पीछे की गतियों के कारण
हम बहुत त्रियंच बने, उस टाइम भी हम इम्पल्सिव थे। वो धीरे धीरे परिपक्व होकर एकदम हमें होता है कि इसकी तो अकल ठिकाने लगा दूं 1 मिनट में, इसका तो ऐसे कर दूं, मैं ये कर दूंगा, और मुंह से बोल देता है, चाहे होता है चाहे नहीं है। वो जो है ना, वो अपने अंदर वो पॉज लाना शुरू कर दे। ये बहुत बड़ी साधना है। मिथ्यात्व में भी जैसे कोई होता है, कोई बताता है ऐसा करना, तो वो रीथिंक करता है, ये करना गलत सही है, उसमें पॉज चाहिए होता है। किसी भी चीज को करने के लिए जो अंदर से इम्पल्सिव चीज उठती है, आपके अंदर संस्कार उठता है, आप उसको रीथिंक कर, वो जो पॉज आता है आपके अंदर, वो ज्ञान और उस नॉलेज के प्रति कारण आता है कि वो आपको याद याद के नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा ठीक नहीं। अगर वो पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार घटना घट गई आपसे, आप इम्पल्सिव हो गए, कर लिया, तो उस समय पर आपको बाद में रियलाइज होता है कि भाई ये तो मेरा बेहोशी में हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये कब हो गया, ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसा कर दिया। फिर आप उसकी आलोचना कर लेते हो, पश्चाताप कर लेते हो, प्रायश्चित ले लेते हो। ये प्रैक्टिस करके, मतलब ये सारे इसके स्टेपिंग स्टोन्स हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि अपने को, मेरा हर एक आदमी का कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी नेचर, उसके संस्कार सारे डिफरेंट, उसकी परिस्थितियां भी डिफरेंट है। वो कितना टाइम निकाल सकता है, उसको ये सोचना है कि किस एज के अंदर वो फ्री हो जाता है, उसमें टाइम रखकर, और मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा। तो वो सीमाएं बांध ले करने की, और तब वो उसको कार्यान्वित कर सकता है कि हाँ, चलो ये मैं यहां से निपट गया, ये मेरा ओवर हो गया, ये हो गया। अब उसमें होगा कि जो आपकी प्रेजेंट स्थिति है, जो फीलिंग है ना, उसमें आप रुकते हो कि भाई ठीक है, मुझे जितना अपना बिजनेस फैलाना था मैंने फैला दिया। एक होता है आप उसके बाद फिर चेंज कर ले, तो नहीं, मुझे एक और फैक्ट्री और लगा लेनी है, मुझे तो और पैसा बढ़ाना है। उसमें आप सोचना है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, जितनी मेरी जरूरत थी वो तो पूरी हो रही है। अब जो कमा रहा है तू छोड़ के जाएगा, और इसके साथ पाप होगा। अब तेरे को समय चाहिए अपनी मुक्ति के लिए। ये जो है ना, ये बैलेंसिंग करना अपनी, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ जाकर रोकूं, और कहाँ अपना बैलेंस बनाकर और मार्ग चेंज करूं। तो ये जब हम, ये क्या है, ये अवलोकन करते हैं ना, जब सारी चीजें करेंगे, तो आपको हर एक को अपना अपना मार्ग मिलेगा, और उसके, क्योंकि वो खुद प्रोग्राम बनाएगा, अपनी क्षमता से करेगा, किसी के कहने से नहीं होगा। तो आपको खुद करना है। क्योंकि अब तक जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो यहां तक पहुंच गए हैं कि इतनी तो वो विश्लेषण कर सकते हैं, और उसका एनालिसिस करके वो कोर्स ऑफ एक्शन तो डिसाइड करेंगे। चलिए, मैं आज कहता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझे बताएं कि अब तक क्या समझे और क्या निर्णय करा और कहां पहुंचे। हम इतना ही डिस्कशन करते रहते हैं, वो वन साइडेड हो जाता है। अब आप ये डिसाइड करें कि कोई एक दो जो भी आते हैं। सुनील जी, आप ही शुरू करिए अपना, कि मतलब कहां पहुंचकर आपने क्या क्या निर्णय ले लिए हैं, ये सब सुने। गुरुदेव, हाँ जी। सबसे पहले जो है हमको ये पकड़ना है, ये मिथ्यात्व छोड़ना है, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ जी। हम अनादि काल से जो घूम रहे हैं, 60-60 हजार साल जिन्होंने तपस्या की, 8-8 लोग उसमें मोक्ष जा सकते थे पर उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको भेद विज्ञान नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। महात्मा महात्मा बुद्ध को भी नहीं हुआ था, हाँ। गौतम स्वामी को भी नहीं हुआ था। हाँ जी। तो ये पहले हमने पकड़ना है भेद विज्ञान, अपने आप का हाथ पकड़ के कहना है, भैया तू अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ। तू मेरा सेवक है, तेरे कारण मुझे सब चीजें मिल रही हैं। तू मेरा हम्म। तू मेरे तू मेरा सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं कि यू यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एट द मोमेंट, ये लेके चलना है। तो हम्म। अगर हम उसको ऐसा कर पाए कि तू मेरा मददगार है, मेरे को धर्म के अंदर ले जाने के लिए, नहीं नहीं, बढ़ाने के लिए। मैं उस एंगल ही मेरा समझे, आपने क्या डिसाइड करा, ये तो जनरल है ना, ये तो जो हम बोलते हैं कि हम कर पाए नहीं। मैं गुरुदेव, आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हूँ कि गुरुदेव मैंने मेरा ये कोर्स ऑफ डिसाइड कर लिया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ और ऐसा करने जा रहा हूँ। गुरुदेव, इस सरपरी काल में मुझे 48 मिनट नहीं मिल सकते। ठीक है। मुझे 24 मिनट तक अपने को इस भव के अंदर ठीक है। सम्यक सहायक लेके ठीक। जाना है। बस ठीक है। यही यही है गुरुदेव, बस। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिथ्यात्व और अपनी कषायों को कम करके, कषाय का मतलब मुझे रिएक्शन नहीं करना, मुझे जी। मुझे रिएक्शन नहीं करना,
मतलब उसके अंदर जब हम रिएक्शन करते हैं ना, ये एक्चुअली बड़ा बहुत बड़ा खेल है। अब मैं इस विषय में अगर जाऊं ना, कि हम रिएक्शन जब करते हैं तो अंदर अंदर तूफान हो जाता है। अंदर जो हमारे केमिकल्स है ना, वो कैसे उछलते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है ना। और इस तरह आकर और पूरी अंदर की केमिस्ट्री बदल जाती है। और उस टाइम जो रिएक्शन होता है कैसे होता है, ये एकदम, मतलब रिस्पॉन्स मेरा ऐसा क्यों होगा, और बाद में 1 मिनट बाद रियलाइज होता है कि ये जवाब मैंने बेहोशी में दे दिया। ये मुझे गुरुदेव नहीं कहना चाहिए था। ये इसका मतलब है कि अभी मेरे कंट्रोल उतने सही नहीं हुए। तो मुझे क्या है कि साइलेंस, मुझे अपने अंदर ना पॉज लेना, इम्पल्सिव नहीं होना। जो सिचुएशन बदल रही है ना, उसको जरा ध्यान से देखूं। अब देखिए गु- ना, ये वैसे ही होता है, जो कैमरामैन होता है ना, वो बटन दबा के फोटो खींचता रहता है। एक होता है रुकता है, टोटल देखता है देखने वाले को, फिर कहता है इधर थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा ऐसे करें। वो पॉज लेता है, पॉज लेके करता है। और एक किसी को पता होता है कि पॉज नहीं, वो बटन दबाता रहता है, उसमें जो भी आएगा नेचुरल वे में आ जाएगा। ये सिचुएशन के अंदर उसमें जब आपके अंदर विचार आया तो एक पॉज लिया आपने, आप रुके और उसमें डिसीजन लिया कि यहाँ मैं बिना बोले भी काम हो सकता है। तो उसके लिए वो भी आपका मतलब एक होता है कार्य को करना, एक ना करे भी मेरा गुजारा हो सकता है। तो हम जितना हटेंगे, बिना बोले बिना करे मेरा कार्य हो सकता है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। फिर ये। गुरुदेव हाँ जी। गुरुदेव मैंने एक और हाँ जी। एक्सपीरियंस किया है। हाँ गुरुदेव अंदर से जब आप इन भावों में आते हैं, अंदर से ऐसे ऐसे जवाब निकल के आते हैं, आप हाँ। सोच नहीं सकते यार ये मुझे किसने बताया है, वो अंदर से आ रहे हैं सर अपने। हाँ, वो आएंगे ना अंदर से हाँ देखो, हाँ बताने वाला कोई नहीं, दूसरा नहीं है। वो जहां विचार उठ रहे हैं वही वही है, वही आप हो। कोई दूसरा थोड़ी बता रहा है। जी। ये तो आप ही के अंदर का है ना। इसलिए तो आप ही खुद हो। और उसके बारे में क्या आना है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उसका जवाब आएगा ना। कहाँ कहाँ आप घूमे हो, क्या क्या है, मनुष्य कई बार बने होंगे, कुछ हुआ, कई बार बड़ी साधनाएं की होंगी, तपस्या की होगी, ज्ञान लिया होगा। तो वो आज चीज में कई बार रिजल्ट देता है आकर। गुरुदेव दूसरी चीज एक और भी है। हाँ। एवरी डे वी हैव टू रिपीट इट, ऑटो सजेशन करते रहना चाहिए। हाँ, मेरा घर सिधालय है, मेरा घर सिधालय वो है, तो है ही है। मुझे वहीं जाना है। हाँ, तो ये लेकिन देखो ये शाब्दिक ना हो ये। अब ऐसे भी लोग हैं, मैं आत्मा बहुत लोग करते हैं। वो करते हैं, वो बातें भी करते हैं, मतलब शाब्दिक नहीं हो। वो अंदर से, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, अंदर से, आत्मा से कोर, वहां से उसको बिल्कुल अंदर, और फिर उसको वो बोलेगा ही नहीं। फिर वो नजर आएगा, फिर वो नजर आएगा। चलिए, आप कोई और माला जी, क्या बोलना चाहते हैं? मथिन्नो नामी एक दे एक मथिन्नो चीज। नामी जी। हाँ जी। गुरु जी जैसे मैं तो ये सोचती हूँ कि अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दो, अपना रिमोट अपने हाथ में ही रखो। ये और शाब्दिक फिर है सारा। रिमोट नहीं जी, हाथ में अब मान दो, आपको ये तो जान रहे हैं, पर आपका रिमोट अब जाता नहीं है दूसरे के हाथ में। नहीं जाता है जी, फिर मतलब आपने कहा कि फिर कोशिश, वही मैं कर रहा हूँ, आपने आप कहा अपना ना कि आप, क्या कोशिश करेंगे। हम अभी भी वो आपने ये ज्ञान कहा मोड में ना है। जी। आप जो हाँ बातें जी, कर रहे हैं तो ज्ञान मोड में मैं करूँ, आपने क्या डिसाइड किया? वही तो मैं गुरु जी कह रही हूँ। आप गुरु जी मेरी बात तो अन्यथा ना लें। मैं यही कह रही हूँ कि क्योंकि हम हमेशा रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं, किसी ने कुछ कहा झट से रिएक्शन दे दिया, लेकिन आप ये सोचते मत को हैं हम दे कि देते हैं, मेरा, आप ये को मैं ऐसा करती हूँ। हाँ जी मैं करती हाँ। हूँ गुरु जी, मैं हाँ। करती हूँ, मैं सच में करती हूँ। हाँ। हाँ, तो ठीक है। मुझे अब ये सोचना है कि मैंने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना, कोशिश ठीक करनी है। है कि मेरा रिमोट मेरे हाथ में ही रहे, कि बिल्कुल मेरा ठीक है। मैं खुद पे अपने आप पे संयम रखूं। ऑपोजिट रिएक्शन आई तो पॉज मोड जो आपने कहा उस मोड में आ जाओ। ठीक है। चलिए, तीसरे कौन बोल हाँ रहे थे? जी, महाराज जी, हाँ एक जी। चीज प्लीज बताना। कई बार जैसे हम लोग मन में, जैसे बात अभी अंकल ने करी, तो मन में प्रश्न उठता है, चाहे हाँ। हम ध्यान में बैठे हैं चाहे ऐसे है, हाँ। तो अंदर से मन जवाब भी दे देता है, क्योंकि हाँ। हाँ। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर होते हैं। हाँ। हाँ। तो उस टाइम पे उसको जवाब देते रहना है, कि पता चलता है कि मन फिर से तुम्हारे को चक्कर में डाल रहा है, पता तो है ही, नहीं, उसको पता है। वो ऐसा है ना, शुरू शुरू में तो होगा ही। जब अपना ना ये, मतलब ये ना, हम बहुत बड़े वकील हैं हम जस्टिफिकेशन भी देते हैं। हाँ जी। बात उठती भी है और खुद ही हाँ। जस्टिफाई करते हैं अपनी को, अपनी बात को हाँ। जस्टिफाई हाँ करते हैं। जी। हम इतने सहज हो जाएं, वहां तक हमें पहुंचना है। इतना आसान नहीं है पहुंचना, कि हम इतने सहज हो जाएं कि वो नेचुरल वे में आए। ये तो हम अब क्या, अब जाए ऑटो सजेशन कह दो, कुछ ऑटो सजेशन तभी है कि कोई समस्या आई और आपने हल लिया। मैं कह रहा हूँ समस्या आई नहीं, वैसी स्थिति आ जाए पे ले लो ना, अगर मैटर नहीं पड़ना, नहीं कोई ऐसी बात नजर आ गई। नहीं, ये
अच्छा। मतलब हम जो है ना अपने आप को एनालाइज करें कि कई दिनों से मैंने सोचा था और समय नहीं मिल रहा था बीच में, तो शिविर से पहले भी कि एक बार इंटरेक्ट तो हमने किया ही नहीं अभी तक। 1,000 से ऊपर क्लासेस हो गई और इसमें इंटरेक्ट किया नहीं, कौन कहाँ पर गया। अभी अभी आपको इतना डिस्कशन में ये जितने भी लोग हैं 40-45, इन लोगों को पता चल गया है कि कहाँ हमने पहुंचना है, क्या करना है। तो अपने अपने आप को जो है ना वो देखे तो सही ना कि हमने करना क्या है। तो उस टाइम पे महाराज जी अपने मन को जवाब देना चाहिए कि अक्रिय होने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बात तो अगर अक्रिय होते हो तो बेस्ट थिंग है, कि पता तो है तो ही उसको उसको, भी वो इग्नोर लोग करो। जवाब तो मन उसको भी मन पता है जो है ना, जवाब तो गलत चाहिए। मन बहुत खिलाड़ी है। आपको मन के ऊपर नहीं चलना है, वो तो खेल करेगा ही करेगा, सबसे बड़ा वकील ही यही है, मन। तो आपको तो ये देखना है कि भी राइट सिचुएशन क्या है और मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। और हर सिचुएशन को बाद में आप एनालाइज कर सकते हो कि जैसे प्रतिक्रमण जब करते हो तो आप ये सोचो कि आज ये घटना घटी और मैंने ये रिस्पॉन्स दिया, इसकी जगह मैं क्या और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता था। कहा ये आता है कि आप शब्दों का इस्तेमाल तब करो जब आपको लगे कि वो साइलेंस से शब्द अच्छे हैं। अगर शब्द साइलेंस से अच्छे नहीं है तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपका कई बार आपने देखा होगा बड़े लोग जो होते हैं ना, बच्चा कोई पूछता है वो रिस्पॉन्स नहीं देते। आपने कुछ पूछा ना, वो ऐसा इग्नोर, ऐसा बताते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। अब जो बच्चा समझदार होता है वो रिपीट नहीं करता। अब वो इसका मतलब है कि उनका जवाब नहीं देना ही, मतलब आप जो मांग रहे हो वो उनको जवाब। स्वीकार नहीं है। लेकिन आप सोचते हो इन्होंने सुना नहीं, आप दोबारा बोलते हो, वो थोड़ा रिएक्ट करते हैं और फिर वो खींच के आपको जवाब देते हैं कि तू समझता नहीं है क्या। अब जब धीरे धीरे उनका मौन आपको समझ में आने लग जाए कि ये जो मौन है ना, तो वो ये शांत हो जवाब है। जाएगा। वो शांत हो जाएगा कि उनका मन को, उसको पता है कि इनके अंदर कुछ चल रहा है, ये मुझे जवाब नहीं लेना। जब बच्चे को ये समझ में आ जाती है, वो माता पिता को प्रॉपरली हैंडल करने लग जाता है। हम्म। उसको पता आ जाता है कि ये चुप है इस टाइम ये खुश है, कब मैंने बात करनी है कब नहीं करनी है। वो पूरी ट्रिक सीख लेता है, क्योंकि उसे ना साइलेंस से समझ आ गया कि जिनकी जो साइलेंस है ये भी एक उत्तर है। तो मतलब हम इसमें अपने मन को बच्चा और समझ को पेरेंट समझे, मन को नहीं, हम अक्रिय को। अपने ज्ञान से चले। मन के अंदर जो बात आ रही है ना, मन की बात अलग है। मन का खेल पौद्गलिक है, सारा खेल पौद्गलिक है, ये मान के चलो। इंद्रिय और मन का खेल पौद्गलिक है। वो हमेशा सुख चाहती है, और सुख, क्योंकि उनके मेन एम क्या है, सुख है। आपने अपना टारगेट रख लिया मुक्ति का, आपने अपना टारगेट वहां से सुख से हटाकर आत्मा का, अगर रियल सेंस में आप मुक्ति करना चाहते हो तो आप किसी दुख से या किसी प्रॉब्लम से डरोगे नहीं। आपको पता है कि आज मैं उपवास कर रही हूं तो वो आपका क्या है, ये आपका डिसीजन है, आपने लिया। आप अभी इसको धर्म समझ रहे हैं, वो परवाह नहीं कर रहे। लेकिन शरीर तो ये कहता है ना एक बार कि कमाल है तूने आज कर लिया, आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे, ठीक है। हम्म। तो कल, मतलब वो सारा पौद्गलिक खेल है। और या फिर कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे टाइप हाँ, से। अगले हफ्ते कर लेंगे। वो सिचुएशन वो आपको डिस्प्ले करता है ना। वो एक्चुअल क्या है कि ये जो मन है ना चित्त के साथ में, ये आपको पैम्फलेट दिखाता है। पैम्फलेट दिखाने का मतलब ऑप्शंस, ऑप्शंस दिखाते हैं, हाँ जी। ऑप्शन दिखाता है। वो दिखाता है कि आप सोचते हो वहां जाना है, ये गाड़ी लेके जाएं कि वो लेके जाएं, नहीं ये ज्यादा कंफर्टेबल लगी। फिर ये होता है नहीं कंफर्टेबल नहीं है, पर वहां जाना है तो हम शादी पे जाना है, बढ़िया मॉडल वाली गाड़ी जाके खड़ी। वो आपका क्या मन खिलाड़ी है। गुरुदेव। जब आप हल्की गाड़ी लेके जाते हो तो बाहर पार्किंग में खड़ी करते हो, और जब आपकी गाड़ी जो है BMW या वो है, वो आपको दूसरे के पोर्च में, उसके घर के दरवाजे के पास ले जाके खड़ी करना चाहते हो, इसलिए कि मैं इसमें आया हूं। ये क्या है, ये मन खिलाड़ी, थैंक मन यू। पूरा खेल खेल रहा है। गुरुदेव, हाँ एक सब्जेक्ट जो हम टच नहीं कर पाए या किया नहीं, पर हाँ, ऐसा है, हमको बोलिए। मृत्यु पे जीत पानी है। हम अगर हम मृत्यु पे जीत पा सकते हैं तो इतनी चीजें दिमाग में हट जाती हैं, निकल जाती हैं, आपकी इतनी चीजें आपसे अलग हो जाती हैं, आप हैरान हो जाते हो।
क्यों हमें ये कैसे हो विषय सकते हैं? ये इसलिए विषय हो आप भूल सकते गए, हैं। हमने बड़ी डिटेल में लिया था आयुष कर्म जब डिस्कस किया था। जी और हमने कुछ ये भी बता था कि क्या मृत्यु आने के टाइम से पहले क्या सिग्नल है, हमने वहां तक ये शुरू के पहले वर्ष में लिया था ये नहीं वाला। नहीं गुरुदेव, ये तो मैं आपने सुना है सारा। गुरुदेव, हाँ मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो हम हाँ लोगों को सोचना चाहिए कि हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरा आज बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, चिंताएं में रहते हैं, अननेसेसरली रहते हैं। अगर आपके अंदर ये पक्की चीज हो जाती है कि भगवान हाँ। महावीर स्वामी ने कहा कि मैं अपनी एक सांस बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, तो हमको फिक्र उस चीज का करना नहीं है, ये मृत्यु के ऊपर जीत लानी है अपने अंदर। ये तो बहुत बार डिस्कस हुआ है कि इस बाहर कुछ इतना व्यवस्थित है कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। पर सर गुरुदेव, जो होता नहीं अंदर लोगों आपके से। चल रहा है ये भी व्यवस्थित है, और बाहर जो आ रहा है वो भी व्यवस्थित है। आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, वो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी सिस्टम से कहीं बंधा हुआ है कि यहाँ पुरुषार्थ हो गया, ये नहीं हो गया, पर उसमें फिर भी आप इंडिपेंडेंट। अदरवाइज इंटरनल प्रति समय की पर्याय वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रही है कि कौन सी पर्याय किस टाइम आनी है, वो अनादि से अनंत काल तक की। और बाहर जो परिवर्तन हो रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है कर रहा है, इस समय यहाँ हो गया, वो सारा खेल भी जो है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसी का मतलब है ना, बाहर आपका कंट्रोल नहीं है, इनर में आपका कंट्रोल नहीं है। आप तो शांत होकर चुप हो जाओ, तब आदमी ये सोचता है ना कि अगर ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं रिएक्शन कर रहा हूं कि अगर बाहर ऐसा हो जाए, आज अगर धूप निकलाती बहुत अच्छी तो बहुत अच्छा होता। ये धूप अपने बस की है क्या? या किसान सोचे कि आज बरसात ही हो जाए, नहीं अपने बस की है। तो ये जो है ना, ये जो तीसरा फैक्टर होता है, ये ऊहापोह करते हैं। ये हमने तीनों विषय, सारे विषय का मैं सारा समराइज कर रहा हूं कि आपको अंदर ठहरना नंबर वन, आपके कर्मों के अनुसार जो आपकी क्रिया है, यानी कि बनाना, खाना बनाना, परिवार संभालना, आपको व्यवसाय करना है, जानना है, वो आपका अलग, ये नंबर टू है। इसको आप सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा होना है वैसा होगा। इसमें आप थोड़ा क्या है कि अपने एक्शंस को मिनिमाइज करके कर्म का बंधन कम कर सकते हैं। परिस्थितियां तो वैसी की वैसी आएंगी जैसी सिस्टम में पड़ेंगी। ये आपका वहां थोड़ा पुरुषार्थ होगा कि चलो इसको इग्नोर कर, वो भी आपकी अंदर की पोजीशन के हिसाब से हो। और तीसरी जो है, ये जो फजूल का डिस्कशन जो ऊहापोह करते हैं, थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी है अंदर रुकने की, जो पहली है। दूसरी में हम हुए हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जहां जाना है, जैसा करना है वो करना आपको आपको करना ही होगा। ये क्रिया, ये आप कर्मों से वैसे बंधे हुए, ये सारे पूर्वकृत कर्म से आपकी इक्वेशंस, आपके अनुबंध, प्रतिबंध, ये सारे बंधे हुए हैं। किसने आना है, किसका करना है, वो सारा, किस बच्चे का आपने करना है, कौन सा, ये सारा खेल पिछले कर्मों के अनुसार बंधा हुआ है। इससे आप भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते। और तीसरा है जो फजूल का सोचना है कि मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, ऐसा हो जाए, ये सारा वो आपकी मर्जी। जब ये तो तब फायदा है जब आपकी मर्जी से हो रहा है। ये हमें अभी तक पूरी तरह पक्का नहीं हुआ कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, और हम समझते हैं कि पूरा घर पूरा संसार मैं चला। ये जब चला रहा हूं ना, तो मैं उस पर पूरा जोर दे रहा हूं, यहां यहां फंसे हुए हैं। क्योंकि हमें नजर आता है कि मैंने एक्शन लिया, मैंने किया, ये कर्ता भाव, ये जाता नहीं। ये अनादि से हमारा किया हुआ कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव बार बार आ रहा है। मैं कर नहीं सकता कुछ, कर्ता भाव ये हो रहा है। महाराज ये जी, एक चीज और थी, बस एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ बीच में। हाँ जैसे हमने ध्यान में क्लास में उन्होंने हमें बोला कि आपको अनुकूलता की चाह नहीं करनी जब आप ध्यान करते हो। हाँ जी, तो बहुत मेजर पॉइंट लेके जाना यहाँ से कि आप अनुकूलता की चाह छोड़ दो। ठीक ठीक है। है, ठीक है। तो क्या अगर अनुकूलता मिलने पर जो धन्यवाद का भाव उठता है, तो उसमें क्या उसका भी नहीं, क्योंकि मन जैसे आप कह रहे हो बहुत खिलाड़ी है, तो उसको हम्म, पता है ना कि इसको ये वाला ट्रैक पसंद नहीं आ रहा, प्रतिकूलता वाला, तो अनुकूलता वाला ट्रैक लाता है कि ये तो अच्छी बात है ना। मतलब जैसे मैं मन के विचारों को देख पा रही हूँ तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रही हूँ तो ग्लानि होती है। भाई अच्छा भजन होता है या दर्शन हो जाते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो मन को अच्छा लगे तो अच्छा मानता है, तो वो अपनी तरफ से प्रतिकूलता को इग्नोर करने की कोशिश करे, तो क्या उसको सही करने के लिए ट्राई दो दूं? ऐसा है कि जैसे हम अपेक्षाएं करते हैं ना, अपेक्षा करते हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसा हो तो अच्छी बात है।
वही हम फंस जाते हैं। जैसी अपेक्षा करें वैसा हो गया तो राग आएगा, वैसा नहीं हुआ तो द्वेष आएगा। हम जब हमें पता है कि हमारी अपेक्षाओं से कुछ नहीं हो रहा, वो कहते हैं जब तक हम अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं को बंद करें, मतलब हम अगर ये समझ के चलते कि बाहर का सारा खेल व्यवस्थित है, इसको समझने में कोई बुराई नहीं है। कोई लोग इसको क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे, ये क्या ऐसा सिस्टम, हम क्या करें। मैं कह रहा हूं मान लो आपका कैसा भी है, अगर बाहर सारा आपके हाथ में नहीं है, बाहर जो घटना घट रही है, और अंदर भी जो आपका चल रहा है, आपको रोग आया, तो आपने ये सोचा कि मेरा कर्म का उदय आया, और ये भी कहते हैं कि मुझे इन्फेक्शन इससे लगा उससे लगा, ये नहीं आता मेरे पास, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको होना था हुआ। तो आपने उसको क्या है कि आपके अंदर वो चीजों को स्वीकार भाव आ गया, जो आपसे घट रही है वो स्वीकार भाव है, बाहर जो घटेंगे वो भी स्वीकार भाव से है। तो इट इज ऑलरेडी इज ए बिग मास्टर प्लान, जिसमें आपको जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और उसमें फिर आप अपेक्षाएं करके स्थिति को, यही बात है कि हम एक नया प्रतिबंध कर लेते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं ना, तो मैं उसको जो फंक्शन होना था ना, मैंने उसमें ट्विस्ट ला दिया, मैंने ट्विस्ट ला दिया ऐसा कि ये ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वही चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर अब वो उस ढंग से शेप में आए, उस ढंग से शेप में आई। ये जो हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है, ये हमने दूर से भाग पीछे प्रतिबंध किए हैं। ऐसी सिचुएशन आई, हमने कहा नहीं ये नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा ही होता। तो मैंने अपना जो अपनी स्पेसिफिकेशन दे दी उसको। अब अगले भव में वो उन्हीं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईश्वर तो कोई है नहीं, मेरी भावनाओं का खेल है। ये सारा सर्जन जो बाहर हो रहा है, ये मेरी भावना को हो रहा है। मेरे कर्म, कृत कर्म, और हाँ मेरे जी भाव प्रसारित, दोनों का कॉम्बिनेशन है। भाव प्रसारित जो हुए हैं किए, और कृत कर्म किए। कृत कर्म तो मेरा क्रेडिट कार्ड है, जो मैं कर्म कर रहा हूं, अच्छे बुरे जो भी कर रहा हूं, वो मेरे क्रेडिट कार्ड पे है। और अब मैं जब भाव करता हूं, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जैसे अमेजोन को आप ऑर्डर देते हो, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड देख के देते हो, तो आप जब ऑर्डर देते हो, तो वो चीज कितनी जल्दी आ जाएगी, कैसे आएगी, वो आपके क्रेडिट कार्ड पे पता। मान लिया मैंने ऐसी चीज मांग ली कि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, मेरे क्रेडिट कार्ड में बहुत पुण्य पड़ेगी, वो फट से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मेरा पुण्य जो है ना, वो उसमें चला गया। मुझे वो पुण्य पड़ा रहता, तो मुझे हो सकता है कि हीरा मिलना था, और मैंने मांग लिया कांच का टुकड़ा, वो उसी में ही वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा मेरे पुण्य का। इसलिए कहा गया है तुम कुछ मत मांगो, यू विल बी गेटिंग द बेस्ट, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी वो कल्पना भी नहीं है कि हमें जो हमारे पास पड़ा है पैसे से, उसे में क्या मिल सकता है। हमने जो ऑर्डर दिया ना, वो बहुत हल्का दे दिया, और फट से वो हो जाए। कि अगर आप जब कहते, ये निदान क्या है, कि जब द्रौपदी पिछले हाँ सुकमालिका के भव में थी, उसने तपस्या की थी, उस हाँ तपस्या के एवज में उसने मांग क्या लिया, हाँ मांगे जी क्या कि वो उसमें फंस गई। अब उसमें कुछ नहीं मांगा होता, तो क्या उसको कुछ हल्का मिलता? नहीं। फिर हमने ताम्ली तापस की घटना ली थी, कि उसको देव आए कहने के लिए, बलेंद्र तुझे हम बलेंद्र बनाएंगे, उस कुछ नहीं बोला, नहीं तो वो सोचता हाँ बलेंद्र बनना अच्छा है, मैं तो अब मनुष्य हूं। और जैसे ही वो अगर हाँ कर देता, और उस बात से हमें यह भी क्लियर होता है कि वो किसी और से कहकर उसको बना नहीं सकते थे बलेंद्र, इस बात को भी समझना है। वो वो खुद ही देव हाँ वो आकर हाँ कहते हैं करके कि तू इसकी इंटेंट दे, निदान कर, 3 बार बोल कि तो तू मांग बलेंद्र बनना चाहता है, तू बलेंद्र बन, और हम तू बलेंद्र बनेगा। उसने नहीं दी, वो बलेंद्र नहीं बना। ये टूल को तिब्बत के समझो। बने यू डोंट आस्क एनीथिंग। जैसे हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, वो करते हैं, वो हमारी इच्छा है, हमें पता ही नहीं कि हमको रिजल्ट क्या मिल जाना था। और तो फिर उसने बॉटम लाइन तो वो नेचुरल वे में ईशानेंद्र बना, और अपनी बुद्धि लगाकर वो बलेंद्र बनता। तो अब हमें ये समझ में आता है कि हम मांगे क्यों, मांगे क्यों, क्योंकि हमारी मांग है ना, हमारी बुद्धि अभी छोटी है। हम कुछ मांगेंगे तो हल्का ही मांगेंगे, और अपने जो हिसाब से हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलना है, वो उससे अच्छा ही होगा। ये जो बात अगर समझ में आ जाएगी, तो बाहर जो कुछ घट रहा है ना, वो आपको स्वीकार हो जाएगा कि ये मेरी मर्जी से नहीं तो, घट रहा। तो महाराज जी बॉटम लाइन क्या देते हो, अक्रिय हो जाना कि स्वीकार भाव आना?
दोनों चीजें, दोनों चीजें आती हैं। अब दोनों अक्रिय कैसे दोनों। होंगे? स्वीकार भाव सिचुएशन आई है तो आप स्वीकार कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं कर रहे, एक्शन ले रहे, अक्रिय हो गए। हम्म, ये अक्रिय तो फाइनल पोजीशन है। अभी पहले तो आपने उनको स्वीकार करना सीखना है कि जो आपसे घट रहा है। मानिए किसी व्यक्ति को वो चाहती है ये मेरे बर्थडे के ऊपर मुझे ये गिफ्ट मिले, नहीं मिला, उसने कुछ सोचकर दुखी हुई ना। अगर कुछ ना सोचा होता तो कोई आकर फ्लावर्स भी देता तो उसको खुशी होती। लेकिन उसने तो सोचा था साड़ी मिले, तो नहीं, वो लोग फूल ले आए तो उसे फूल भी ऐसा लगे, निर्जीव से लगे। क्यों? खुशी नहीं दे रहे, उसके टारगेट कहीं और था मन में। इसलिए कहा ना, हाँ जी। अपेक्षाएं हमको फंसाती हैं। अपेक्षाओं की उपेक्षा करो, हम्म। हम सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव, हाँ जी। थैंक यू महाराज जी। गुरुदेव, सबसे पहले हमको अपना जीवन का लक्ष्य बांधना है। मेरा लक्ष्य क्या है? वही तो मैं सबसे, मैं वही हाँ, आप लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, और मैंने दूसरा, कहा तो आप और बांधो और बताओ मुझे। गुरुदेव, आपने कहो मैंने बांध लिया है। गुरुदेव महाराज दूसरा, जी मैंने तो लक्ष्य बांध लिया जी। क्या गुरुदेव बांधा? दूसरा, सिग्मी महाराज जी। हाँ जी, समझ गया। क्या बांधा लक्ष्य आपने? महाराज जी बस अब मुक्ति की राह में आगे बढ़ना है, और उसकी जो जो भी उसके लिए हमें वो जो चीजें पूरी करनी है वो उसकी तरफ ध्यान है महाराज जी बस। गुरुदेव जब मैंने ये हम तो है कहा, मुक्ति की तरफ। प्रोग्राम बना लिया तो अच्छी बात है। हाँ जी। गुरुदेव मेरे को मत्स्यगंधा में मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ, पूछ लीजिए, पूछ लो। गुरुदेव जैसे पूजा अभी पूछ रही थी, मतलब मन में ऐसे भाव विचार आते हैं या कुछ आते हैं, तो मेरे साथ मतलब अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा हो कि किसी ने कुछ मान लो कह दिया, और आई वॉज हेल्पलेस कि मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। तो इसमें भी कर्म बंधन होंगे कि हाँ, रोने से मतलब तो आर्त ध्यान। आप सोचो, आप क्यों सोचा कि मैं नहीं कर पाई? भाई जो होना था वही होना था ना, वही होना था। अब किसी ने आपको कहा ऐसा हो, आपने कोशिश करी, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं से। आप ऐसा क्यों सोचे कि आपकी मर्जी से हुआ? नहीं होना तो नहीं होना। अब रीजन है कि एक बच्चा मेहनत करता है कि मैंने टॉप करना है क्लास में, और दूसरे बच्चे भी तो है ना, उसको पता है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आता है वो दुखी होता है। भाई मैंने जितनी मेहनत करनी थी उतनी की, रिजल्ट जो आ गया ठीक है, अब कोई और भी तो आ सकता है ना। हाँ जी। तो अपने को स्वीकार भाव, वही तो स्वीकार भाव है। तो गुरुदेव जैसे विचार तो मन में कोई भी नहीं आया, तो फिर वो मतलब मनोवर्गना आ रही है हमारे मन में कि क्या, कौन सी वर्गना आ रही है उस टाइम हमारे? देखिए, विचार तो आपके विचार ना आए तो बहुत अच्छी बात है। विचार ना आना ही अच्छी बात है। अक्सर ये तभी होता है विचार नहीं आता, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आएगी। बट हमको मिनिमाइज करते जाना है, घटाते जाना है, न्यून करते जाना है, यही ठीक है सीखना गुरुदेव। है हमने। पर एक दिन में तो होगा नहीं। हम धीरे धीरे जो है ना, ये सारा ना इटरेटिव प्रोसेस है। आज थोड़ा सा हुआ, कल थोड़ा हुआ, थोड़ा 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 करते करते उस स्थिति तक पहुंचेंगे हम। ठीक है गुरुदेव, क्लियर हो गया। हाँ, इसलिए चारे भगवान कहते हैं ना, अंदर रुकते हो, एक समय दो समय। श्री विष्णु ने जो सुना था ना, वो अंदर कहते हैं आप गए अंदर और दो समय ही रुक पाए, तीन आपको समय तो आपकी पकड़ में आएगा नहीं। वो कहते हैं आपका उतना सा काम तो होगा ही ना। वो अंदर जाने का अभ्यास तो हो गया ना, फिर रुकने का जो टाइम बढ़ेगा वो सारा वैसे ही बढ़ेगा। इसलिए ना, थोड़ा अपने को फ्री रख दें। हम बहुत प्लान करते हैं। गुरुदेव हाँ, मैं अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। गुरुदेव करो एक करो हमारे करो, पास कर अंदर लो कंप्लीट। ये याचना रहनी चाहिए कि मैं ये शरीर समाधि मरण में ही छोड़ूंगा, ये भी पक्का करना है। अच्छा। वो इसी भव में कर सकते हैं, तो मुझे समाधि मरण लेके ही जाना है। तो हाँ, ये तो ये अपने इसका क्या है? ये तो आप हमेशा ही ना तीन मनोरथ करते ही है ना। उस मनोरथ के अकॉर्डिंग तो है ही है ना, कि आपको ये मनोरथ है एक अंदर कि भी मुझे तो इस तरह ही जाना है, वो आपने डिसाइड कर लिया। अब वो ये जो लक्ष्य बांधना है ये अलग बात है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बारे में नहीं सोचो, आपने करके सोच लिया ठीक है, और उसके लिए करना क्या है कि आपको उस स्थिति में आना है।
लेकिन ये जरूरी नहीं, आप इसको जबरदस्ती नहीं ला सकते। आपको उसके लिए वो वैसा है कि आपका आयुष जब बंधा है, आपका आयुष बंधा है, तो वो किस लेशा में बंधा है, कैसा बंधा है, उस समय आकर वो सिचुएशन वही आएगी जैसा जिस टाइम आयुष बंधा है, जैसा उस समय लेशा क्या थी वैसी आएगी। अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप ये समझिए मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मैं अपने आप को बेटर करता जा रहा हूं, ठीक होता जा रहा है, बस मैं इस चीज को आगे चालू रखूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। इतना कोई डिमांड कर करके थोड़ी है कि भाई मुझे आई आए कोई। पर ये होता है जो डिटर्मिनेशन से करता है, उसमें उसके लिए अभ्यास करता है, वो हो भी जाता है। निश्च निश्च मतलब यो वो पक्का होना चाहिए कि हाँ मुझे इसी मार्ग पे चलना है। सुना, आपको अगर कुछ और करना हो तो मंगल पाठ के बाद बात कर। नमो अरिहंतां नमो सिद्धानं नमो अरिहंतां नमो वैद्यायनं नमो लोये सब साधु ऐसो परिणो यतारि मंगलम अरिहंतां मंगलम सिद्धां मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख मंगल कन सदाए